से और इन बच्चों की छुट्टियों के कहने से हमने शिमला जाना था और शिमला से यू टर्न लेकर हम सीधा बहादुरगढ़ पर उतरे। वाह ड्रामा वाह। तो क्या कहेंगे? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह दीदी वाह। कैसे प्रेरणा मिली, ये भी एक विचित्र घटना है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो हम लोग शिमला जा रहे थे, जाने लगे थे, तो हमने दीदी को वहाँ कॉल किया कि दीदी हम शिमला आ रहे हैं, क्या आ सकते हैं छुट्टियों में? कहाँ आ रहे बाबा का घर? तो जहाँ भी जाते बाबा का घर ढूंढते। तो मैंने कहा दीदी छुट्टियों में तो फिर शिमला आएंगे तो पहले आपके नहीं आएंगे। दीदी बोली कि मेरी रिक्वेस्ट है, आप ना ये छुट्टियों को स्किप कर दो, योग भट्टी भी है और माल रोड और होटल भी बहुत भरे हुए हैं, तो व्यवस्था हो नहीं पाएगी। तो जैसे ही दीदी का कॉल मैंने रखा तो हमारे एक मित्र बोले बच्चों को यहाँ पर ही ले जाओ एक दिन के लिए पिकनिक पे, वाटर पार्क है बहादुरगढ़ में। मैंने कहा वो तो हमारे जानने वाले हैं, मैं वहाँ जा चुका हूँ, बहादुरगढ़ में सेंटर भी होगा बाबा का। वो बोले वो तो आप पता करो। तो मैंने डगमग चली दीदी, डगमग चली। सच्चाई छुपानी नहीं ना, बाबा कहते हैं ना कि सच्चाई छुपाओगे तो मुझे तो मालूम हो जाएगा। तो हम रोज नहीं जाते थे मुरली सुनने, ना ही सुनते थे, और समझ तो आ गई थी, कोर्स भी हो गया था, पर निश्चय पक्का नहीं था, निश्चय हो नहीं रहा था, क्योंकि भक्ति में बहुत था। मैं भक्ति में इतने थे कि 12 साल तक स्टेज पर कृष्ण भजन संध्याएं करी, खूब गाया, गाने का शौक भी था तो गाया भी। कृष्ण को ही सब कुछ माना था तो शिव को कैसे मान ले? प्रश्न भी बहुत थे, प्रश्न चित्त था। तो प्रश्न चित्त रहते हैं तो बाबा क्या वो जर्मनी से आए थे, दीदी को बहुत थकावट भी थी, लेकिन उन्होंने मेरा कोई प्रश्न अधूरा नहीं छोड़ा। उसके बाद मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में हम रुके थे दीदी, और पहली बार वो सीन जो था ना वो स्वर्ग का सीन था मेरे लिए। मैंने ऐसा नहीं देखा था कभी कोई कॉम्प्लेक्स। होटलों में ही रहते थे, रेस्टोरेंट्स में ही खाना खाते थे, पर हाँ प्याज लहसुन पहले से ही ना के बराबर था, क्योंकि मेरी लौकिक माता जी 35 साल से आज ठाकुर सेवा घर पे चल रही है। तो ठाकुर जी को 2 समय का भोग लगता है, भक्ति में पक्के थे, पर ये ज्ञान नहीं था। तो वहां से ज्ञान की पकड़ पकड़ी, और उसके बाद